देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, जब आप स्विच एस को क्लोज करोगे तो क्लोज करने पर आपको टोटल ब्रांच से करंट आई की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो इस तरह का क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ से किया जा सकता है, जंक्शन रूल से किया जा सकता है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना करंट जाएगा, या तो एक बात, या दूसरा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू 0, दूसरी बात ऐसी भी कही जा सकती है। तो देखो यहां पर क्या है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, जैसे कनेक्ट करोगे आप, क्योंकि यहां इस तरह का मतलब होता है ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल। तो अब मान लो यहां से करंट आएगा I2, यहां से करंट आएगा I1, तो I2 और I1 मिलकर I बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं बोर्ड पर किस तरह से इसका आंसर निकाला जाए। देखिए यहां पर क्या है, जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया तो इस ग्राउंडिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल हो जाना। तो जैसे ही ग्राउंड करोगे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हुआ, अब यहां का पोटेंशियल जीरो हो गया, बराबर। तो मान लो इस जगह का पोटेंशियल जीरो हो गया, यहां 10 वोल्ट दे रखा है तो मैं इधर 10 कह देता हूं। मुझे सी का पोटेंशियल नहीं पता, तो लेट आई अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ सी इज वीसी, पोटेंशियल ऑफ सी इज, लेट आई अज्यूम दिस इज वीसी, और ये 20 वोल्ट है। तो देखो बात ऐसी है, दो तरीके हैं कि भाई अगर 20 हायर और 10 लोअर, बराबर, तो करंट इधर की तरफ जाएगा, एक तरीका ही हो जाएगा। और वो नेचुरल बोल भी क्यों सकते हैं, क्योंकि ये 20 ये 0 है, ये 10 है ये 0 है, तो डेफिनेटली करंट का पाथ इधर की तरफ होगा। और दूसरा तरीका ऐसा है कि भाई आप C को हायर पोटेंशियल पे मान लो, अज्यूम पोटेंशियल ऑफ C एट हायर पोटेंशियल, तो नेट समेशन I इक्वल टू 0 कर दो। तो एक तरीका ये भी होता है हमारे पास में। तो हम पहले तरीके से देख लेते हैं कि भाई यहां से करंट मान लो आया I1, यहां से करंट मान लो आया I2, और यहां से टोटल करंट कितना गया I3। तो आने वाला करंट, जंक्शन पर आने वाला करंट मतलब VC, ये आने वाला I1, ये आने वाला I2, दैट इज इक्वल टू I3। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R के हिसाब से I इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। अब समझना ध्यान से, I3 तो C से 0 की तरफ जा रहा है, तो हायर क्या है, हायर है VC, लोअर क्या है 0, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 अवेलेबल है। I1 देखो I1 यहां से यहां फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो हायर क्या है 10, लोअर क्या है VC, तो आप इसे लिख सकते हो 10 माइनस VC डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो आप, 4 ओम लिख सकते हो, बराबर है। या तीसरा ऐप देखो यहां पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर फ्लो होता है, तो A से C की तरफ हुआ, तो 20 माइनस VC, तो 20 माइनस VC डिवाइड बाय आपके पास में आता है 2। अब हर जगह से एलसीएम ले लीजिए, VC डिवाइड बाय 2, ये आपके पास एलसीएम 4 आ गया, तो 10 माइनस VC प्लस, अब आपको ये आ जाता है 2 एलसीएम, तो 20 माइनस VC, बराबर है ना। तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं ट्वाइस VC, कैंसिलेशन के बाद 10 माइनस VC, 40 माइनस 2 VC। नाउ 40 प्लस 10 कितना हुआ, चेक करो, 40 प्लस 10 हुआ 50, बराबर है। तो ट्वाइस VC इक्वल टू 50 माइनस VC माइनस 2 VC मतलब माइनस 3 VC। अच्छा माइनस 3 VC इधर गया तो टोटल कितना हो गया 5 VC, 5 VC हुआ तो 50 आ गया, तो VC आपके पास कितना आ गया, तो 10 वोल्ट आ गया, बराबर है। और मुझे करंट निकालना है कि स्विच से कितना करंट पास होगा, मतलब मुझे I3 की वैल्यू निकालना है। और I3 की वैल्यू निकालने का आसान तरीका देखो, I3 दैट इज इक्वल टू VC डिवाइड बाय 2, तो VC है 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर 5 एम्पियर आपके पास निकल कर आता है। तो हम 5 एम्पियर आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका ऐसा हो गया जिससे कि आपने क्या किया, आपने खुद डिसाइड कर लिया कि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। और दूसरे तरीके में जब आप ये डिसाइड ना करो कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल के चेक करते हैं आंसर कितना आता है। देखो इस तरीके में क्या है, करंट की डायरेक्शन कुछ मत मानो, बराबर है। आप मान लो कि C हायर पोटेंशियल पर है, एट C क्या करो, समेशन I इक्वल टू 0 लगा दो, C हायर पोटेंशियल पे मान लो, तो हायर माइनस लोअर VC माइनस 20 डिवाइड बाय देखो कितना 2, हायर माइनस लोअर VC माइनस 10 डिवाइड बाय कितना 4, हायर माइनस लोअर VC माइनस 0 डिवाइड बाय कितना आपके पास में 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, 4 LCM ये आ गया ट्वाइस VC माइनस 20 प्लस VC माइनस 10 प्लस VC ट्वाइस VC आ जाएगा आपके पास में, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2VC माइनस 40 प्लस VC माइनस 10 प्लस ट्वाइस VC, तो ट्वाइस VC प्लस VC
3vc plus 2vc 5vc, 5vc minus 50 that is equal to 0, तो vc इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाता है। अब जैसे vc इक्वल टू 10 वोल्ट आया तो इस ब्रांच का करंट देखो कितना था, इस ब्रांच का करंट था vc माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो vc कितना आया बताओ मुझे, तो vc आया 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आता है आपके पास में 5 वोल्ट। मतलब तरीका वो भी यूज किया तो भी चलता है, तरीका ये भी यूज किया तो भी चलता है, आंसर दोनों से सेम आता है। देखो कई बार मेरा सजेशन रहता है कि आप इसे प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होता है, आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे हायर पे मान लो, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।